चैप्टर नंबर 2 कोसेट्स बिगिन करते हैं, जो आपकी ये वाली बुक है ग्रुप एंड रिंग्स की, सेमेस्टर 5 BA-BSc थर्ड ईयर। इसमें जो आप ये ग्रुप थ्योरी के चैप्टर है, बेसिकली चैप्टर 4 तक आपके ग्रुप थ्योरी के हैं, चैप्टर 5 से 9 आपके रिंग थ्योरी के हैं। तो ग्रुप थ्योरी हमने बिगिन कर रखी थी। चैप्टर 1 यूनिट 1 में 2 चैप्टर आते हैं, 1 और 2। 1 पूरा हो चुका है कवर, 60 पेजेस का चैप्टर है, पूरा का पूरा कवर हो चुका है विद एवरी थ्योरम, एवरी फॉर्मूला, एवरी एग्जाम्पल एंड एक्सरसाइज का एवरी क्वेश्चन। चैप्टर 2 कोसेट्स जो है बिगिन करते हैं। छोटा चैप्टर है, आसान चैप्टर है, तो कोसेट्स को बिगिन करते हैं। अब देखो, अगर जी एक कोई ग्रुप है, एच कोई सब ग्रुप है, पढ़ के आ चुके हैं हम चैप्टर 1 में कि ग्रुप क्या है, सब ग्रुप क्या है। तो अगर जी एक ग्रुप है और एच उस जी का सब ग्रुप है, और जी के अंदर एलिमेंट है स्मॉल ए और एच के अंदर एलिमेंट है स्मॉल एच, तो अगर मैं क्या करूं, इस एच सब ग्रुप को राइट साइड से ए से मल्टीप्लाई कर दूं तो इस टाइप के एलिमेंट आएंगे। तो जो ये एच ए है, इसको हम बोलते हैं राइट कोसेट ऑफ एच। एग्जाम्पल देखो, अगर मैं क्वेश्चन बोलूं कि आपको राइट कोसेट्स ढूंढने हैं इस सब ग्रुप के, यानी कि ये एच है, ये ग्रुप है जी, और ये ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू यूजुअल मल्टीप्लीकेशन। तो जी ये हो गया, एच ये हो गया, एच सब ग्रुप है जी का, क्वेश्चन में गिवन है। राइट कोसेट ढूंढने हैं, यानी कि एच सेट को राइट साइड से ए से मल्टीप्लाई करना है, जहाँ पे ए क्या है, ग्रुप जी का एलिमेंट है। तो एच को ग्रुप जी के एलिमेंट से राइट साइड से मल्टीप्लाई करना है। तो जब एच को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, एच को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, एच को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे और एच को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये है ना, 1 को 1 से, -1 को 1 से, फिर माइनस आयोटा से करेंगे इससे मल्टीप्लाई राइट साइड से, तो 1 इंटू माइनस आयोटा और -1 इंटू माइनस आयोटा। ठीक है, फिर -1 से करोगे तो 1 इंटू -1 और -1 इंटू -1। आयोटा से करोगे तो 1 इंटू आयोटा और -1 इंटू आयोटा। तो इनको सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा। ठीक है, अब आपने देखा ध्यान से, तो ये आपका h बन के आ रहा है, -1 से करो तब भी आपका h आ रहा है। तो सिर्फ ये दो आपके अलग हैं, राइट। ये तो आपका h ही है, मतलब ये दोनों सेम है और ये दोनों सेम है। तो टोटल इसके राइट कोसेट्स h कितने हुए, 4 हैं, जिसमें से ये 2 सेम है और ये 2 सेम है। तो सिर्फ 2 अलग हैं, यानी कि ये दोनों इससे अलग हैं, ये दोनों इससे अलग हैं। तो अगर मैं इन दोनों को एक ही लिख दूं और इन दोनों को भी एक करके लिख दूं, तो 2 सेट ऐसे हैं, जो 2 राइट कोसेट ऐसे हैं जो अलग हैं। टोटल 4 हैं, लेकिन अलग कितने हैं, 2। ठीक है, अगर मैं बोलूँ एक सेट के अंदर आपके, ऐसे सेट को लिखते नहीं है बट फिर भी एग्जाम्पल, सेट के अंदर ये एलिमेंट है, सेट छोड़ो, अगर मैं वैसे बोलूँ कि कहीं ये एलिमेंट लिखे हैं इस तरह से, है ना, तो आप क्या बोलोगे कि एलिमेंट तो 4 है लेकिन अलग अलग कितने हैं, 2, क्योंकि ये तो सेम है, ये भी सेम है। तो सेम कि 4 आपके राइट कोसेट है, लेकिन डिस्टेंट कितने हैं, 2। ठीक है, अब लेफ्ट कोसेट क्या है, यहाँ पे आपने ए से राइट साइड को मल्टीप्लाई करा था, राइट साइड से एच को ए से। अगर आप एच को लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करते हो ए से, और ए वहाँ पे क्या है, जी का एलिमेंट, तो उसको हम बोलते हैं लेफ्ट कोसेट। ठीक है, अब कुछ कंडीशंस देखो, अगर आपका जी एक एबिलियन ग्रुप है तो राइट और लेफ्ट कोसेट बराबर होते हैं, ध्यान रखना। कोरस्पॉन्डिंग राइट और उसके कोरस्पॉन्डिंग लेफ्ट जो कोसेट हैं वो बराबर होते हैं। अगर आपका जी एक एबिलियन ग्रुप है तो एवरी लेफ्ट कोसेट इज इक्वल टू कोरस्पॉन्डिंग राइट कोसेट इन दैट केस। ठीक है, अब देखो, राइट और लेफ्ट कोसेट्स नॉन एम्प्टी होते हैं, क्योंकि ई एक ग्रुप है, जी एक ग्रुप है। तो जी अगर एक ग्रुप है तो उसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट भी होगा। तो अगर आप एच को ई से मल्टीप्लाई कर रहे हो राइट साइड से, या एच को ई से मल्टीप्लाई कर रहे हो लेफ्ट साइड से, तो इसके अंदर एलिमेंट तो आएगा ही ना, एच तो नॉन एम्प्टी है, और एच खुद भी तो एक राइट और लेफ्ट कोसेट बनेगा, क्योंकि जब ई से मल्टीप्लाई करो तो एच ही आएगा। ठीक है, और राइट कोसेट और लेफ्ट कोसेट जी के सबसेट है, क्योंकि एच क्या है, सब ग्रुप है जी का, एच क्या है, सबसेट है जी का, है ना। तो एच ए और ए एच भी क्या होगा, जी का सबसेट होगा। ठीक है, अच्छा, अब ये हमने देखा था यूजुअल मल्टीप्लिकेशन के केस में। अब मान लो आपको कोई ग्रुप दे रखा है एडिशन के रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो कैसे निकालोगे राइट कोसेट और लेफ्ट कोसेट। तो देखो, अगर एक ग्रुप है एडिशन के रिस्पेक्ट में तो वो एबिलियन होगा, राइट। तो अगर एक ग्रुप एडिशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप दे रखा है तो उसके भी लेफ्ट और राइट कोसेट बराबर होते हैं। देखो, अगर एक ग्रुप है एडिशन के रिस्पेक्ट में वो ग्रुप है,
तो लेफ्ट कोसेट यानी कि लेफ्ट साइड से ए को ऐड कर रहे हो, और राइट कोसेट यानी कि राइट साइड से ए को ऐड कर रहे हो। ठीक है, समझ में आया? कोसेट्स जरूरी नहीं है कि वो सब ग्रुप्स हों जी के। ठीक है, कोसेट्स जो हैं वो जी के सबसेट तो होते हैं, बट जरूरी नहीं है कि वो सब ग्रुप होंगे। और पता है कि कोसेट्स जो हैं वो नॉन एम्प्टी सेट्स होते हैं, तो इसलिए उनको हम रेसिड्यू क्लासेस मॉड्यूलो बोलते हैं सब ग्रुप का। ठीक है, तो उनको कोसेट्स का दूसरा नाम क्या है? रेसिड्यू क्लासेस मॉड्यूलो द सब ग्रुप। ठीक है, यही है, कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है इसमें, यही है, रेसिड्यू क्लासेस मॉड्यूलो द सब ग्रुप। अब देखते हैं थ्योरम्स ऑन कोसेट्स। पहली थ्योरम, अगर H एक सब ग्रुप है G का और H के अंदर स्मॉलेस्ट टाइप के एलिमेंट है, तो राइट कोसेट और लेफ्ट कोसेट बराबर है, जो कि H के बराबर होगा। अगर H एक सब ग्रुप G का है तो देखो H डैश में एलिमेंट मान लेती हूँ, H के अंदर H तो है ही, H डैश मान लेती हूँ। ठीक है, देखो करना क्या है, इसको इसके बराबर दिखाना है और इसको, दोनों को इसके बराबर दिखाना है। तो क्या करते हैं हम, इसको इसके बराबर दिखाते हैं और इसको इसके बराबर दिखाते हैं। कैसे कैसे होगा वो चीज़? अगर ये बराबर है दोनों, तो क्या करते हैं हम क्वेश्चंस में, थ्योरम्स में, इसको इसका सबसेट दिखा देते हैं, इसको इसका सबसेट दिखा देते हैं, तो ये दोनों बराबर हो गए। सिमिलरली इसको इसका सबसेट दिखा देंगे और इसको इसका सबसेट दिखा देंगे, हो गया क्वेश्चन। तो देखो क्या करते हैं, H का एलिमेंट ले लेते हैं H डैश। ठीक है, अब H डैश अगर H का एलिमेंट है और मैं ले ये राइट कोसेट, तो इसके अंदर H डैश H एलिमेंट होगा, H सब ग्रुप है G का, और अगर H डैश H इसके अंदर है तो H डैश और H आपका H के अंदर है ना, और H डैश और H अगर H में है तो इनका प्रोडक्ट भी H में होगा क्लोजर प्रॉपर्टी से। तो हम लेके चले थे कि H डैश H इसके अंदर है, हमने शो कर दिया कि H डैश H H के अंदर है, इसका मतलब ये क्या है, इसका सबसेट है। ठीक है, अब उल्टा लेके चलेंगे, हम लेके चलेंगे कि H एक एलिमेंट है H का और H डैश भी एक एलिमेंट है H का, तो H डैश इंटू H इनवर्स जो है वो क्या हो जाएगा, H का एलिमेंट हो जाएगा क्लोजर प्रॉपर्टी से। ठीक है, H1 अगर एक एलिमेंट है H का, यानी कि H1 H को बिलोंग करता है। ठीक है, सिंपल सी बात। अब ये भी है कि अगर H एक सब ग्रुप है, तो अगर H H में है तो H इनवर्स भी तो H में होगा ना, तो H1 H में है, H इनवर्स H में है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी H में होगा क्लोजर प्रॉपर्टी से। इसको कर देते हैं मल्टीप्लाई इससे H से, या अगर इसको आप H से मल्टीप्लाई करोगे, H के किसी एलिमेंट को स्मॉल h से मल्टीप्लाई करोगे तो वो राइट कोसेट में होगा ना, तो H का कोई एलिमेंट क्या है, ये है, इसको अगर H से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो राइट कोसेट में होगा। यहाँ से क्या आया कि H1, क्योंकि ये तो आइडेंटिटी बन जाएगा, तो H1 किस में है, इसमें है। हम लेके चले थे क्या कि H1 H में है, फिर हमने दिखा दिया कि H1 HK में है, इसका मतलब H क्या है, सबसेट है HK का, और यहाँ से HK सबसेट था H का, तो इन दोनों इक्वेशन से दोनों बराबर आ गए। सिमिलरली हम इन दोनों के लिए सेम कंसेप्ट प्रूव कर सकते हैं, एंड ये आपका प्रूफ हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, सेकंड थ्योरम, एनी टू राइट या लेफ्ट कोसेट्स ऑफ अ सब ग्रुप आर ईदर डिसजॉइंट और आइडेंटिकल। ठीक है, एक सब ग्रुप है, उसके कोई भी दो राइट कोसेट ले लो, या तो वो दोनों डिसजॉइंट होंगे यानी कि उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, या दोनों सेम होंगे। ठीक है, सिमिलरली एक सब ग्रुप ले लो, उसके दो लेफ्ट कोसेट ले लो, या तो दोनों डिसजॉइंट होंगे यानी कि उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, या दोनों सेम होंगे। ठीक है, अब सब ग्रुप लेते हैं हम H, ग्रुप ले लेते हैं हम G, और राइट कोसेट के लिए प्रूव करते हैं, लेफ्ट के लिए सिमिलरली करके दिखा देंगे। ठीक है, HA और HB ले लिए दो राइट कोसेट ऑफ H इन G। ठीक है, ऑफ H इन G। अब केस क्या है कि या तो ये डिसजॉइंट है या ये डिसजॉइंट नहीं है, ये तो केस है, या तो डिसजॉइंट है या ये सेम है। तो दो केस बनेंगे यहाँ पे कि या तो ये राइट कोसेट जो दोनों है या तो डिसजॉइंट सेट है, या जो दोनों राइट कोसेट हैं ये आपके डिसजॉइंट सेट नहीं है। तो केस 1 देखो, ये दोनों डिसजॉइंट नहीं है, दोनों डिसजॉइंट नहीं है यानी कि दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन है, तो D हमने मान लिया इन दोनों के बीच का कॉमन एलिमेंट। तो D इन दोनों का कॉमन एलिमेंट है, यानी कि D इसके अंदर भी है और D इसके अंदर भी है,
तो डी को हम इस तरह से लिख सकते हैं। राइट कोसेट का मतलब क्या है कि एच के एलिमेंट को ए से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो एच का एलिमेंट H1 है, एच का एलिमेंट H2 है, तो H1 को ए से मल्टीप्लाई करोगे डी आ गया, एच के एलिमेंट को यानी कि H2 को बी से मल्टीप्लाई करोगे तब भी डी आएगा। अब इस इक्वेशन से हम ये लिख सकते हैं, अगर ए बी के इक्वल है, ए सी के इक्वल है, तो बी सी भी तो बराबर है, तो उस तरह से हमने ये लिख दिया। इसको प्री मल्टीप्लाई करते हैं H1 इनवर्स से, हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब H1 इनवर्स H2H में आएगा और H इंटू H1 इनवर्स H2H में आएगा, तो ये आ गया आपका आंसर। मतलब ये जो चीज़ है ना, इसको हमने क्या करा, यहाँ पे H से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी H से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, डन। नेक्स्ट देखो, तो इसका मतलब अगर HA और HB डिसजॉइंट सेट्स नहीं है तो वो आइडेंटिकल है, सेम आ गया ना। HA इक्वल टू HB तो दिखाना था, ये HA और HB डिसजॉइंट सेट्स नहीं है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि या तो आपके जो दो राइट कोसेट्स हैं तो वो डिसजॉइंट होंगे या वो सेम होंगे। ठीक है, तो हमने पहला केस लिया कि वो डिसजॉइंट नहीं है, यानी कि वो सेम होंगे, तो हमें HA इक्वल टू HB दिखाना है, तो हमने ये करा और सेम दिखा दिया उसको। ठीक है, अब हमने डिसजॉइंट है तो ये तो आपको था ही क्वेश्चन में कि डिजायर्ड रिजल्ट इज ट्रू, जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो ट्रू है कि HA और HB डिसजॉइंट है। अगर वो डिसजॉइंट नहीं है तो वो सेम है, अगर ये वरना वो डिसजॉइंट है तो डिसजॉइंट है। तो इन दो केसेस से हमारे पास ये आ गया कि HA और HB डिसजॉइंट है, यानी कि उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, या HA और HB बराबर होते हैं। सिमिलरली हम लेफ्ट कोसेट के लिए दिखा सकते हैं ये दोनों कंडीशंस। ठीक है, या तो ये कंडीशन होगी या ये, इसलिए और लिखा है। नेक्स्ट देखते हैं थ्योरम 3। अगर H सब ग्रुप है G का, देन G इज इक्वल टू द यूनियन ऑफ ऑल राइट कोसेट्स ऑफ H इन G। इंपॉर्टेंट थ्योरम है, रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसको, आगे यूज होता है काफ़ी बार। प्रूफ तो एग्जाम में नहीं आता, बट इसका ये रिजल्ट जो है ये इंपॉर्टेंट है कि अगर H सब ग्रुप है G का, तो H सब ग्रुप के जितने भी राइट कोसेट हैं उनका यूनियन कर दो, वो G के बराबर हो जाएगा। तो S मान लेते हैं यूनियन ऑफ ऑल राइट कोसेट्स ऑफ H इन G। तो S क्या हो गया, अब H जो है, H खुद भी तो एक कोसेट होता है ना। तो H यूनियन HA यूनियन HB यूनियन HC चलते चलते जहाँ तक भी जाएंगे, जहाँ पे A B और C क्या है, एलिमेंट्स इन G। यही तो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि अगर आपका HA राइट कोसेट है तो राइट साइड से G के एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर रहे हो, है ना। तो ये चीज़ है आपकी, राइट कोसेट की बात हो रही है यहाँ पे, यूनियन ऑफ राइट कोसेट्स। तो राइट कोसेट का यूनियन S मान लिया हमने, जहाँ पे ABC एलिमेंट है G के। अब S हमने, अब शो क्या करना है कि जो G सेट है वो S सेट के बराबर है, राइट। G सेट को S सेट के बराबर शो करना है, यानी कि अगर मैं ये शो कर दूं कि S G का सबसेट है और G S का सबसेट है, तो S और G बराबर आ जाएंगे, है ना। तो X एलिमेंट मान लेती हूँ S में, अब मैं दिखा दूँ कि X G में भी है, तो S G का सबसेट हो गया। अब देखो, अगर X एलिमेंट जो है वो S में है, यानी कि या तो X H में है, या HA में है, या HB में है, या HC में है, या आगे किसी और में है ना। अब इसका मतलब X G में भी आएगा, क्योंकि ईच एलिमेंट ऑफ एनी राइट कोसेट ऑफ H इन G इज एन एलिमेंट ऑफ G। डेफिनेशन ये तो होती है कि राइट कोसेट का हर एक एलिमेंट जो H में है, जो H का राइट कोसेट है, उसका हर एक एलिमेंट G में तो होगा ही, क्योंकि डेफिनेशन ही हम राइट कोसेट की ये देखते हैं, दिस इज कॉल्ड राइट कोसेट ऑफ H इन G। तो ये G में तो होगा ही। तो अगर X S में है तो X अगर किसी राइट कोसेट में है तो राइट कोसेट G में है, तो X G में भी होगा। तो X को S में लेके चले थे, X को G में दिखा दिए, तो S क्या हो गया, सबसेट हो गया G का। कन्वर्सली A को हम G में लेके चलते हैं और A को हम S में दिखा देंगे। अब E A H A में होगा, A H में होगा क्योंकि H सब ग्रुप है G का। ठीक है, तो A S में भी होगा, हो गया प्रूफ। अब A हम G में लेके चले थे, A S में लेके चले थे, तो G S का सबसेट आ गया। यहाँ पे S G का सबसेट आया था, तो 1 और 2 इक्वेशन से G और S बराबर हो गए, यही प्रूफ करना था। थ्योरम 4 और 5 नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।